मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आज से अपना दूसरा अधिकार शुरू होने वाला है। पहला अधिकार में हमने जो प्रारंभिक भूमिकाओं में मंगलाचरण के बारे में, पंच परमेष्ठी के बारे में, जिनेन्द्र देव आदि के द्वारा हमारा क्या प्रयोजन साध्य होता है उसके बारे में, वांचने सुनने योग्य ग्रंथों के बारे में, वक्ता के और श्रोता के क्या गुण होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा। साथ में उन्होंने ये भी, आचार्य कल्प जी ने ये भी बात कही कि ये शास्त्र उन्हें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वो उस लाइन को मैं फिर से आपको सुनाते हुए फिर अपन दूसरा अधिकार शुरू करें। हाँ, देखो इन्होंने प्रश्न पूछा था किसी ने, तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैंने किसी यश आदि के लोभ से ये ग्रंथ नहीं बनाया। लेकिन फिर लिखा है, लो मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते। उसका समाधान उन्होंने दिया था, जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योग बहुत तेलादिक के साधन से रहता है, जिनके बहुत तेलादिक की शक्ति ना हो, उनको छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उस उद्योग से अपना कार्य करें। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक के साधन से रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं है, उनको छोटा ग्रंथ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें, इसलिए यह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। देखो वो जो ग्रंथ अपना षटखंडागम आदि जो लिखे गए थे मूल रूप से, वो श्रावकों की समझ से बाहर थे। इसलिए उन्होंने वो चामुंडराय जी के कहने पर गोमटसार आदि ग्रंथों की रचना की, जिसमें है तो सूक्ष्म विवेचन, लेकिन उतना सूक्ष्म नहीं जितना षटखंडागम में है। उनकी टीकाएं हैं, धवला, जय धवला, महाधवला आदि वो सब टीकाएं हैं। जो वो कभी, देखो हमारा सौभाग्य कभी मिलता है नहीं, हमें तो दर्शन भी नहीं किए उनके। तो देखो उन्होंने लिखा है, पुनश्च यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ, सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता। जिनको व्याकरण न्याय आदि का, नए प्रमाण आदि का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता, तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषा में ग्रंथ बनाता हूँ, है ना। तो वो उन्होंने कहा कि जो इतना मैंने बढ़िया ग्रंथ कोशिश की है बनाने की, लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ते तो मैं उनका दुर्भाग्य है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। लिखा ना, पुनः जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, तथा जैसे कोढ़ी को अमृत पान कराए, तो अमृत पान करा दे तो कोढ़ ठीक हो जाता ना, और वो ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे, तो उसके अभागी की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है ना। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने ऐसे प्रचार कर दिया, भ्रामक प्रचार है कि ये ग्रंथ नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? कि वो फला जगह से प्रकाशित हो रहा है, वो उन जगह उनके रिजर्वेशन है कि यहाँ से प्रकाशित नहीं होना चाहिए। भले ही जो है कुछ राग से भरे हुए और कहीं से प्रकाशित हों वो चलेंगे, लेकिन वीतराग से भरे हुए, मर्म से भरे हुए, हमने अपने पूर्वाग्रह कर लिए हैं इसलिए वहां से प्रकाशित हैं तो हम नहीं पढ़े। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे अब उन जीवों को कुछ कर नहीं सकते, उनका ऐसा ही भाग्य है। तो
स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते, वे ढीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है ना। इस तरह से उन्होंने अपने लिखा। लास्ट में फिर लिखा उन्होंने, धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। एक ध्यान के बिना का मतलब क्या है? ध्यान को छोड़ दें अगर तो ध्यान से नीचा स्वाध्याय ही आता। जो 12 प्रकार के तप आते हैं उसमें सर्वोत्कृष्ट तो ध्यान है, और ध्यान से जस्ट पहले स्वाध्याय है। तो बोल रहे हैं कि धर्म को अगर अपन एक तरफ कर दें ध्यान को, तो सर्वोत्कृष्ट जो धर्म है वो स्वाध्याय या तत्व अभ्यास ही है। इसलिए जिस जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। पुनश्च इस ग्रंथ का तो वांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए। इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। है ना। जो नहीं चाहते कि हम इसमें मर्मज्ञ हों, उन तत्वों का ध्यान समझें, तो वो आपको पढ़ने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग, अरे इनको मत पढ़ना, तो अगर पढ़ लोगे तो आपके खुद ही सब समझ में आ जाएगा। फिर हमारी क्या भूमिका रहेगी? है ना, हमारी क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी? इसलिए भी इस भय से भी लोग नहीं कहते हैं ग्रंथ को मत पढ़ना। है ना। जैसे मैं एक डेंटिस्ट के पास गया एक बार, तो वो उसने देखा कि मेरे जो दांत हिल रहे थे वो भी ठीक हो गए, तो वो बड़ी निराश हो गई। उसने बोला कि आपने क्या किया? तो मैंने उसको ज्यादा कुछ बताया नहीं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि मैडम कौन सा पेस्ट लगाने चाहिए? तो बोले देखो, जो पतंजलि का वो है दंत कांति और वज्रदंती, इनको छोड़ के कुछ भी लगाओ। क्यों? और हाँ, उसी से मैं ठीक हुआ था। तो उसी तरह से कुछ लोग नहीं चाहते कि जो सामान्य श्रोता है उनको ये सब तत्वादी समझ में आने लगे। तो विचार करके देखना। सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है, लोग तो बाइबल भी पढ़ते हैं, लोग तो कुरान भी पढ़ते हैं और क्लेम करते हैं कि मैंने वो भी पढ़ी है। तो हमारे शास्त्र तो वीतरागता से भरे हैं ना। स्वयं परीक्षा करना, किसी के कहने सुनने पर मत जाना। कई बार हमारे जो इष्टजन है, बुजुर्ग आदि हैं, उन्होंने भी नहीं पढ़े, उन्होंने भी परंपरा से ही चला आ रहा है कि इसको मत पढ़ना, उसको मत पढ़ना। और वो ही अपनी परंपरा से अपने कुल में बोलते हैं, और वो भी कुल के लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसा साहस ही नहीं करते। हम पढ़ के तो देखें इसमें क्या है। कि नहीं, पिताजी ने मना किया है, माताजी ने मना किया है, क्योंकि वो परंपरा से किन्हीं किन्हीं उन गुरुओं से सुन के आए। सो एनीवे, वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। तो अपने स्वयं ही आप अपन जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे जानना कि हम अब तक इससे वंचित कैसे रहे। और कहीं भी कोई आपको दूषण इसमें नजर आएगा नहीं। हमने प्रथम अधिकार पढ़ा, अभी दूसरा अधिकार पढ़ेंगे। संसार अवस्था का स्वरूप। मिथ्या भाव अभावते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष पाओ। क्या बोल रहे हैं देखो, इसमें समय दर्शन ज्ञान चारित्र का इतना बढ़िया विस्तार किया है, और सटीक और प्रामाणिक है। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने जो अपने समय ज्ञान चंद्रिका वगैरह लिखी है, कर्णानुयोग परिचय लिया है, वो यहाँ से ही डिराइव किया है। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है, और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता, और दुख सहा भी नहीं जाता। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। या किसी के जो है वो पैर में कहीं एक फांस लग गई या कांटा लग गया, और वो बड़ा रो रहा है। अब जो छोटा बच्चा है, उसने उसको बताना भी नहीं आ रहा कि दर्द कहाँ हो रहा है, ये क्या लगा है। तो रोता रोता आया, और वो माँ को पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ दर्द हो रहा है। वो बार बार उसके सिर पे दवाई लगा रही है, पेन बाम लगा रही है, या सर की मालिश कर रही है, इसको गर्मी बहुत चढ़ गई है तो उसको ठंडा पिला रही है, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है? कि जिस कारण से दर्द हुआ उस कारण तक तो पहुंचे ही नहीं। तो दर्द दूर कैसे होगा? तो वही पंडित जी ने कहा कि इस आत्मा को कर्म का बंधन है, और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है।
तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है। चाहता तो है दुख दूर हो जाए, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। देखो हमारी सबकी यही दशा है कि हमें कहाँ दर्द हो रहा है और क्यों हो रहा है, हम उन कारणों में जाते नहीं, ऊपर ऊपर के उपचार करते रहते हैं। है ना, जैसे हम अब रोगी हो जाए, मोटी मोटी बात है, तो रोगी हो जाते हैं तो हम ये तो कोई चाहता ही नहीं सोचना कि ये कर्मों का उदय है। कोई बोलेगा साहब अगर जान भी लें कि यह कर्मों का उदय तो क्या कर लेंगे, देना तो दवाई पड़ेगा ना, जाना तो डॉक्टर के पास ही पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन आप देखो बहुत सारे लोग हैं बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, लेकिन मेरी बीमारी नहीं पकड़ में आई, मैं ठीक नहीं हो रहा, मैंने 10 डॉक्टर बदल लिए मगर पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। तो हम वो अंदर से नहीं उसको देखते कि उसका मूल कारण क्या है। मूल कारण अगर हमें मालूम मालूम भी पड़ जाए जो अभी आगे आने वाला है कि ये कर्म के बंधन के कारण है, कर्म का उदय है, तब भी हम इतनी बात से संतुष्ट होकर तो बैठ नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात अवश्य होगी कि हमें अंदर से बहुत साता महसूस होगी, एक संतोष होगा कि भैया ये आंतरिक कारण है इसके, इसलिए निमित्त भी सटीक मिल नहीं रहा, समय भी अभी नहीं आया है। जब समय आएगा और सब, जब सही निमित्त, उसी समय सही निमित्त मिलेगा, और हो सकता है कि कोई विशेष डॉक्टर की जरूरत भी ना पड़े, तो रोग कोई घरेलू नुस्खे से ही ठीक हो जाए, या बिना बात के ही बिना कुछ लिए ही ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका मूल कारण है उस जाति के कर्म का उदय होना। वो जब उदय समाप्त होता है तो उनके कारण अपन पढ़ेंगे, उदय का भी, बंध का भी, और उनके निवारण का भी। तो आप देखो कि अचानक से आप ठीक हो गए, बोले साहब मैंने तो बहुत रोगों का इलाज किया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, और एक मामूली सी एक चीज थी किया और वो ठीक हो गया। तो वो जो, लेकिन कितने दिन बाद ठीक हुआ, बोले साहब मैंने कम से कम 5 महीने तक धक्के खाए इधर से उधर, तो मन लेकिन कुछ दवा लगी नहीं, तो 5 महीने का पीरियड क्यों आया? है ना, ये सारे रहस्य अपन अब पढ़ेंगे। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है, उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है ना। कर्मों का अभाव जहां हो जाता है, संपूर्ण अभाव हो जाता है, उसी दशा का नाम तो मोक्ष है, वही परम हित है, तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। इसलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहाँ जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है। कौन बताता है? वैद्य बताते हैं, डॉक्टर तो बताते नहीं, डॉक्टर पूछते भी नहीं। वैद्य पूरी हिस्ट्री पूछता था, पहले क्या खाया था, रात को क्या खा के सोए थे, फिर उसके बाद क्या क्या किया, और फिर वो उसका निदान खोज लेता है। एलोपैथिक के डॉक्टर कुछ नहीं बोलेगा, वो आपको जो हुआ है उसका दे देता हूँ। तो जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती हो वह बतलाता है ना। वही सब बोलने साहब मेरे को तो पता नहीं क्या हो रहा, बुखार चल रहा है, तो वो कहेगा आपको ठंड लग रही है क्या? वो एक दिन छोड़ के एक दिन ठंड आती है, वो बुखार आता है क्या? या वो जो भी सिम्टम्स है वो उन सिम्टम्स को पूछ करके भली भांति एस्टेब्लिश कर लेता है, और उसका कारण भी बताया कि तुमने ऐसा खाया होगा या तुमने बद परहेजी की होगी, वो सब बताता है। उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती हो वह बतलाता है, उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है, वो सिम्टम बताता है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है, और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है, वो समझाएगा देखो तुमने ऐसा ऐसा किया था, बदपरहेजी की थी, इससे ये हुआ है, इससे ये सिम्टम्स आ गए हैं, इसका मतलब ये बुखार है, और अब तुम जो है इन इनका परहेज करना, ये सब बतला देगा। तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे जो उसने बताया, पथ्य पथ्य का, तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। जैसे आप गए तो थे डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, उन्होंने फिर
अरे साहब आजकल की क्या है, बता देते हैं ये मत खाओ वो मत खाओ फलाना, मैंने तो किसी की बात सुनी नहीं आज तक, मुझे जो खाना है मैं खाता रहता हूँ। तो बोले फिर ठीक हो गए क्या? बोले ठीक थोड़ी होना था साहब, लेकिन क्या करूं, अपना बस चलता नहीं है, और डॉक्टर माँ बताए बिना मानते नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला, तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है। ना आप किसी अवधि ज्ञानी मुनि के अपने पास जाकर के पूछें, पहले की कथाएं है ना कि वो दुर्गंधा जो गई मुनि के पास तो उन्होंने बताया, या दूसरे लोग गए तो उन्होंने बताया कि क्या इन कर्मों का उदय का क्या कारण है, इन कर्मों का बंध किस किस वजह से हुआ। सीता जी को मालूम पड़ा कि उन्होंने ऐसा ऐसा मुनि का वारिका का अपवाद किया था, जिसकी वजह से उनको वन में जाना पड़ा, परीक्षाएं देनी पड़ी, या जो है वो मोरनी के अंडे चुराए थे रुक्मणी ने, इसलिए उनका पुत्र जो है वो 16 साल बाद आया। है ना, बहुत सारी चीज कथा है ऐसी, अंजना की कथा है कि उन्होंने 22 घड़ी तक जिन प्रतिमा को जल में डुबा के रखा, इसलिए उनके पति से 22 साल तक का विछोह हुआ। तो वो सब बता देते हैं कारण। इसलिए उन्होंने बोला उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है, तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं कि भैया ये कर्म जब फलीभूत होगा, बंद क्यों हुआ ये भी बता दिया, अब उस कर्म का क्या क्या फल मिलने वाला है, क्या क्या मिलने की संभावना है, ये भी बता दिया जाता है। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है। उन्होंने बता दिया कि भैया देखो, तुम बहुत अच्छे अच्छे काम करोगे संसार, और प्रशंसनीय काम करोगे, लेकिन तुम्हारा लोहा कोई नहीं मानेगा, कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। तो अपन पूछेंगे साहब ऐसा कैसे हो गया, ये हो तो रहा है, आपने जो कहा वो सही है, ऐसा मेरे साथ घटित हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बता दिया, पूर्व में तुमने भी बहुत सारे जीवों को उनका श्रेय नहीं दिया, अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन तुम मैंने अपनी अहम के कारण उनके प्रशंसा में वो शब्द कहे ही नहीं, अंदर तो बल्कि मैं ईर्ष्या से जल गया। तो अब जब मेरी बारी आई, जब मेरे द्वारा बहुत सारे प्रशंसनीय कार्य हो रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरी प्रशंसा कर नहीं रहा, तो बता दिया उन्होंने आचार्यों ने मुनियों ने कि तुमने भैया पूर्व काल में ऐसे कर्म बांधे थे जो यशस कीर्ति नामा कर्म का जिसकी कारण से उदय हुआ। उस कर्म बंधन को दूर करने होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश है, और यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह जीव का कर्तव्य। देखो जैसे पहले उन्होंने रोगी का कर्तव्य बताया, जो लिमिटेशन बताए वैद्य के, और रोगी को क्या करना चाहिए, उसी प्रकार यहाँ बताया कि शास्त्र आदि के माध्यम से जो उपदेश है वो तो यहाँ तक है, उसके आगे तो अभ्यासकर्ता को ही करना है। यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपना स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह जीव का कर्तव्य। अब देखो कर्म बंधन का निदान बताया, बहुत उत्कृष्ट जाति से उन्होंने एकदम लॉजिकली चले हैं, और एकदम सरल भाषा। देखो आपको बहुत कठिन शास्त्र जैसे गुम्मट सार वगैरह हैं, उनकी ज्यादा अभी अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, तो पहले आप इससे समझेंगे तो बहुत आपको सुगम हो जाए। कर्म बंधन का निदान, सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। एक रूप रहना नहीं होता, इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था
औपाधिक। हम्म। सर औपाधिक का जरा मतलब बताइए। औपाधिक हाँ हाँ, भाव। कर्म बंधन होने से नाना नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। जो जो विशेष प्रकार के जो कर्म है ना, जैसे मैंने आपको एक कर्म बताया, यशस कीर्ति नाम का कर्म बताया, जो जो उन कर्मों के जो विशेष नाम है, उनमें जो आ, उनकी जो उपाधियां जिनकी वजह से पड़ती हैं। देखो इसका जो व्यंजी हो तो जरा इसका बताइए ठीक से, औपाधिक भाव का। बहुत सारे भाव हैं उनमें, जैसे औदिक भाव है, क्षायोपशमिक भाव है। औपाधिक का जरा आप बताइए व्यंजी। औपाधिक से मतलब औदैहिक भाव से ही है। औदिक भाव। क्या बहन जी दोबारा बोलिए प्लीज। औदैहिक भाव जो कर्म के उदय से जो भाव होते हैं वो औपाधिक भाव या औदैहिक भाव कहलाते हैं। नहीं तो औदैहिक और औपाधिक में क्या अंतर है? मतलब नहीं, औदैहिक और औपाधिक में कोई अंतर नहीं है। जैसे मनुष्य हुए, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य हो रहे हैं। पंचेंद्रीय नाम कर्म के उदय से पंचेंद्रीय जाति हो रही है, तो पंचेंद्रीय जाति मिली, मनुष्य बने, तो ये उपाधि है ना मनुष्य होना। उन अच्छा। कर्मों का एक नाम देना, उन कर्मों को एक नाम देना विशेष, उसको उस नाम कर्म उपाधि। के उदय से जो संसार में परिभ्रमण हो रहा है उसको औपाधिक भाव का है। अच्छा अच्छा। 5 प्रकार के भाव होते हैं ना। ठीक है, ये आपको मैं भाव बताऊं, इसमें भी अब आएगा सब, कितने प्रकार के भाव होते हैं जीवों के, और वो सारे भावों का विस्तृत वर्णन है इसमें। एक अलग से किताब भी है जिसमें जो इन भावों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, वो सब भी अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ उपाधि से मतलब है, जैसे मैंने आपको एक टाइटल बता दिया कि साहब यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय से ऐसा होता है, या फला फला कर्म के उदय से मनुष्य पर्याय में जन्म होता है, इस कर्म के उदय से जीव त्रियंश बनता है। तो ये सब उपाधियां हैं, आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि वो विशेष कर्म को उन उपाधियों से कनेक्ट किया जाता है। और चूंकि वो उदय में आते हैं इसलिए औदिक भाव, तो वो दोनों एक ही चीज है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से उनको टाइटल दिया जाता है। तो नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता, इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। हाँ? जब जब संसार अवस्था कब तक रहेगी, जब तक कर्म बंधन है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है? क्या हुआ? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है। अरे, हो रही है सर। ओके। तो देखो, ये जो अपना संसार अवस्था और मुक्त अवस्था में क्या अंतर है? कर्मों से युक्तता रहना संसार अवस्था है, कर्मों से सर्वत्र मुक्त हो जाना मुक्त अवस्था है। संसारी अवस्था समाप्त, बहुत सिंपल। तो इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ है। वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था साहब कि पहले जो है कर्म, जो जीव था एकदम शुद्ध था और बाद में कर्म आ गए तो वह शुद्ध हो गया। तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। तो कैसा है? जैसे मेरु गिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं, फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। जैसे मेरु है, मेरुगिरी है, मेरु पर्वत है, उसमें उदाहरण के तौर पे उसमें बहुत सारे जो नए नए इसको आते हैं, स्कंद आते हैं, नए नए परमाणु आते हैं, उनसे नवीन स्कंदों का बनना होता है। और वो भी अकृत्रिम जाति का है, क्योंकि किसी ने उसको बनाया नहीं, अपने आप ही प्रकृति में वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है। विश्व पर्वत खड़ा हुआ है, तो क्या हो रहा है? तो वो उसमें उसके अंदर में जो परमाणु है उनकी कमी होती नहीं, पुराना अगर खिलता है नया आता है, तो वो वैसा ही क्या, वैसा उनका स्वरूप बना रहता है। वो कब से है? वो जब से सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत कब से? जब तक सृष्टि है, जब से। तो फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, अलग हो जाते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार एक इस संसार में
एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। देखो, दो तरह का मिलना बिछुड़ना हो रहा है। एक तो जीव है, जीव के संयोग से, जीव जीव के कर्म के निमित्त से जो भी कुछ कर्मों का निमित्त हो रहा है, वो कर्म का निमित्त किसके उससे हो रहा है? जीव के भावों के निमित्त से नए नए कर्म आ रहे हैं। कैसे कर्म आ रहे हैं? उसमें से कुछ तो कर्म कर्माण शरीर बनाने वाले कर्म हैं, जो प्रसिद्ध 8 कर्म है ना, उस जाति के कर्म आते हैं, परमाणु आते हैं। कितने ही ऐसे हैं जिनसे तेजस शरीर बनता है, वो आते हैं। कितने इनसे जो हमारा जो औदिक शरीर है वो बनता है, तो वो औदारिक जो शरीर है वो बनता है। और उनमें जो है कितने ही शरीर से निकल के चले जाते हैं। कि बच्चा जो है, जो छोटा होता है, तो उसके जो शिशुपने के जो परमाणु हैं वो अलग होते हैं, कोमल जाति के। वो निकलते जाते हैं और धीरे धीरे करके फिर और दृढ़ वाले, जिनसे जवानी आती है, वो वाले आने लगते हैं। फिर वो जवानी के जाते जाते फिर बुढ़ापे वाले आने लगते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, और भी बहुत सारी घटनाएं घटित होने लगती हैं, फिर उसी जाति के आते हैं। तो ये जो मिलना बिछुड़ना, नए कर्मों का, नए परमाणुओं का आना, नो कर्म से हमारा शरीर बनता है ना, तो उन नो कर्म जाति के जो परमाणु हैं, उनसे शरीर के स्कंद बनते हैं। और कुछ में तो हमारे भाव होते हैं, कर्माण शरीर के बनने में हमारे जीव के भाव विशेष निमित्त होते हैं। और ये जो शरीर आदि में जो आते हैं, उनमें दोनों तरह की चीजें होती हैं। कई बार हम जैसे अपने खाने पीने में जो वो करते हैं, जरा सावधानियां नहीं रखते, तो हमारे दूसरे जाति के जो है वो स्कंद बनने शुरू हो जाते हैं शरीर में। तो सब जुड़ाव तो वहीं से आता है। तो ये जितनी भी रचना है, शरीर नामा कर्म है, उनके कारण शरीर में जो कुछ में विसंगतियां होती हैं, वो सब कर्म के उदय से कनेक्टेड है। शरीर में होने वाली समस्त घटनाएं, कर्माण शरीर में होने वाली सब घटनाएं, ये सब से कहीं ना कहीं मेरे भाव जुड़े रहते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। बोला, इस प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु। अभी तो कहते हैं कि जीव कितने हैं? अनंत है। पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत है। क्योंकि एक एक जीव के हिस्से में कितने कितने पुद्गल परमाणु आ रहे हैं, शरीर के रूप से, भोजन के रूप से, और बहुत सारे तरीके। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। कब? कर्मों के अनादिपने की सिद्धि कर रहे हैं। कर्म कब से हैं? यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। पुद्गल परमाणु है ना, जो पूरे संसार में फैली हुई हैं, जो वर्गणाएं हैं, और वो कर्म रूप में कब परिणित होते हैं? साधारण परमाणु थे, कर्म रूप होने की योग्यता अवश्य थी, लेकिन अभी कर्म रूप से परिणमित नहीं हुए थे। लेकिन जीवों ने जैसे भाव किए, तो जो आसपास की कर्म वर्गणाएं थी, उनमें कर्म रूप कर परिवर्तित होने की योग्यता थी। वो सब उद्गल वर्गणाएं उन उन कर्मों में कन्वर्ट हो गए। यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि कर्म रूप कैसे हैं? बोल रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया कि जब वो रागादि भाव उनके पास आई है तभी कन्वर्ट होना चाहिए ना उसको। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि अनादि रूप से कर्म रूप ही है, ऐसे क्यों है? समाधान दिया, निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। अनादिकाल से सूर्य का विमान है कि नहीं है? कि कोई नया देवता गया और उसने भाव किए का उसका विमान बना? अनादिकाल से वो पुद्गल परमाणु उसी तरह के स्कंद बने हुए ही हैं। वहाँ कोई भी जाओ, ज्योतिष देव में कोई कोई भी जन्म ले ले, उसका विमान जो है वैसे ही परमाणुओं से बनता है। तो बोले निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुक्ष
गुण के अंशों ही से होता है ना। आप अगर आगे पढ़ेंगे इसमें भी दिया होगा, और घुमट सार ग्रंथ में और बहुत सारे ग्रंथ अपन पढ़ेंगे जिसमें ये बंध का जो है नियम बताया कि कैसे 1 डिग्री की स्निग्धता वाले परमाणु से 2 डिग्री की स्निग्धता वाले परमाणु का बंधन हो जाता है ना। तो वो कम से कम 2 डिग्री उससे ज्यादा हो, ऐसे सब नियम है। अगर वो नहीं होगा तो नहीं होगा। इसी तरह वृक्ष का भी है, इतने डिग्री उससे ज्यादा हो तब एक वृक्ष परमाणु दूसरे वृक्ष परमाणु से बंधन को प्राप्त होता है। तो यहाँ उसका नियम बता रहे हैं। नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध वृक्ष गुण के अंशों ही से होता है, और मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है। वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है, पहले से ही बंधे हुए हैं। उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादिक ही से होता है, क्योंकि ये जो हमारे कर्माण शरीर है ना, ये तो टेम्परेरी चलते फिरते हैं ना। आज है तो कल वैसे नहीं होंगे, एक जैसे नहीं रहता। ये बात जरूर है कि हमारे बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले हैं, कोई 20 कोड़ा कोड़ी वाले हैं, कोई 30 कोड़ा कोड़ी वाले हैं, तो वो सत्ता में है। लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस संक्रमण आदि किए जा सकते हैं, हो सकते हैं। और बाकी के एक समय तो ऐसा आएगा ही जब वो सारे मुझसे विदा हो जाएंगे। तो बोल रहे हैं तो ये तो नवीन अब कर्म है। अब इसमें जो नवीन परमाणु जो ऐसे शब्द जो बोल रहे हैं, हाँ तो नवीन नवीन कर्म तो का बंध तो नवीन परमाणु से ही होगा। और जो पहले जो कर्मबंध हो चुका है वो तो पुराने परमाणु से हुआ है। मतलब जो वो ऑलरेडी बंध की अवस्था में जो उस काल में नवीन थे, और नया उस समय बंद हुआ, और समय के साथ वो पुराने हो गए। तो इसमें मतलब ये नवीन अलग से बोलना कि नवीन से वो बंद होता है और पुराने से नहीं होता। पुराने से होगा क्यों, पाए तो ऑलरेडी बंद अवस्था में ही है। नहीं, देखो क्या ये इसमें दो चीजों को अलग अलग करना। जैसे ये प्रकृति की रचनाएं हैं कि बड़े बड़े नदी हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। तो वो जो बने हुए हैं वो स्कंद सदा काल में वैसे ही रहते हैं। अपन बोलते हैं कभी पंचमेरु साव कभी नष्ट नहीं होते, वो वैसे ही बने रहते हैं। तो वहां कोई जीव ने आके कोई भाव नहीं किए वहां, वो प्रकृति की रचनाएं ही हैं। तो प्रकृति की रचनाओं में जो मैकेनिज्म चलता है, उस मैकेनिज्म से उनका बंध आदि होता रहता है। और वो बंध कैसा होता है कि वो किसी के चाहने से नहीं चाहने से वो खराब गलत नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता। ये वो कहना चाहते हैं। वह भाव प्रकृति नहीं के आता। वह प्रकृति के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर में जीव के भावों का कोई जुड़ाव नहीं, है ना। लेकिन हमारे आपके जो भाव है वो सब जो नवीन पुद्गल परमाणु को क्यों कहा, क्योंकि हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। पर हमारे प्रकृति के जो आप बता रहे हैं वो तो फिर प्रकृति मतलब कौन से उद्गल परमाणु की बात हो रही है, या प्रकृति में जो जीव परमाणु है मतलब किसकी बात है? प्रकृति प्रकृति में में जैसे अगर आप ये समुद्र। बोलते हैं ये मतलब पहाड़ नदी, तो हाँ, ये तो यानी फिर आप कहेंगे कि वो फिर स्थावर जीव है। नहीं नहीं, अभी जीवों की बात करो ही मत, अभी पुद्गलों की बात कर रहे हैं अपन, है ना। अभी एक ही पक्ष की बात करते हैं अपन। तो जो जितने भी हमारे पर्वत आदि दिख रहे हैं, जो क्लस्टर दिख रहे हैं, जो भूमि दिख रही है, पृथ्वियां दिख रही हैं, और बहुत सारे तो जो है उसमें ज्यादातर अकृत्रिम है, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं। लेकिन नहीं बनाया तब भी उनमें जो घटनाएं घटित हो रही हैं पुद्गलों के परमाणुओं के जुड़ने का, छूटने का, वो तो चलती रहती है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। लेकिन वहां जीवों के भावों का कुछ निमित्त नहीं है। हम नहीं थे तब भी मेरू पर्वत था वहां पर। हम नहीं थे मतलब उस जगह, हम भी अनादिकाल से हैं। लेकिन हमने उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है कि सुमेरु पर्वत हमारी वजह से बन गया, या जो जो पर्वत बने हमारे नाम से बन गए, या जो गंगा सिंधु आदि जो बताई जाती हैं, या जम्मू द्वीप की रचना हुई, वो प्राकृतिक घटनाएं हैं। उनमें है परमाणुओं का रोल, लेकिन उसमें जीवों के भावों का कोई रोल नहीं। सर इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। तो ललित जी ने जो बोला है वहां पर जो मैं समझ रहा हूँ, हाँ जो सुमेरु पर्वत है वो भी एक इंद्रिय जीव है, स्थावर जीव है। मगर स्थावर एक इंद्रिय जीव में भावों का कोई रोल नहीं रहता है। वो तो जो आपने सही बताया कि वो स्कंद पुराण परमाणुओं से जो बना हुआ है, अनादिकाल से वो बना रहता है।
और जो उसकी भी धीरे धीरे पर्याय बदलती रहती हैं, और वो प्रोसेस नेचुरल रूप से चलता रहता है। कुछ परमाणु खिलते हैं, कुछ नए आते हैं, वो तो अनादि साध से चल रहा है। मगर यहाँ जो कर्मांड शरीर की जो बात कर रहे हैं, वो भावों से निमित्त पाकर उनमें उसकी पर्याय बदलती हैं, वो चेंजेज आते हैं, और वो चेंजेज होते रहते हैं। तो जो आपका जो सुमेरु पर्वत का और जीव के परमाणुओं का कर्म बंधन से जो परमाणुओं का स्कंद बनता है, वो दोनों ही अलग अलग है। ये भाव प्रेरित है, वो भाव प्रेरित नहीं है। देखो एक और बात, आपने जो बात कही, ये स्थावर जीवों की बात कही, कि जो पर्वत आदि हैं उनका निर्माण में, उनमें बहुत सारे जो स्कंद होते हैं, उन स्कंदों में बहुत सारे जीव भी रहते हैं। जी जैसे जो पृथ्वी काय के जो जीव हैं, जिनका शरीर ही खुद पृथ्वी से बना हुआ है, जी उसमें जी। वो रहते तो अवश्य हैं, लेकिन उनके भावों के कारण वहां कुछ भी घटनाएं घटित नहीं हो रही। वो वहां रह सही, रहे हैं, कितने बिल्कुल सैकड़ों रह सही रहे हैं। बात। नहीं, वो तो जीव रह रहे हैं, वो तो बात ठीक है। पर जीव के अलावा जो परमथ पर्वत है, वो भी तो क्या नाम है, एक इंद्रिय जीव है, स्थावर जीव है। पर पर नहीं, आप ऐसे पर्वत। बोल रहे हैं कि भावों से कुछ भावों से तो हो ही नहीं सकता ना वैसे भी, क्योंकि आप तो ये कहते हैं ना कि हर जीव स्वतंत्र है। तो जो स्वतंत्र है तो मेरे भाव किसी और दूसरे जीव को क्या फर्क डालेंगे? नहीं, दूसरे जीव को कहाँ डाल रहे हैं? नहीं, जैसे जो भी चेंज आप बोले ना, पर्वत नदी वगैरह का, अगर मतलब स्थावर जीव भी हैं तो वहां भावों वहां का पे। तो कोई चर्चा आ नहीं रही, भावों की चर्चा वहां आ ही नहीं रही है। भावों की चर्चा तो हमारी, जब जीव की बात आएगी तब जीव के बारे में चर्चा होगी, कि जीव के जो कर्म वगैरह हैं, वो कैसे बंद होते हैं और जीव को कैसे उनका निमित्त बनता है, वो अलग अलग है। देखो जैसे अभी साइंस में बताते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, सो लॉन्ग एगो, नोबडी नोज हाउ लॉन्ग एगो, पहले यहाँ पर एक सूरज था, बहुत बड़ा सूरज था, और उसका टुकड़ा एक गिरा नीचे, और उस टुकड़े को जब ठंडा हुआ तो धीरे धीरे वो पृथ्वी बन गई, फिर धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति हुई। तो वो उस भाषा में क्यों बताते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ पहले कुछ नहीं था। अपन से भी कोई पूछता है कि साहब पहले क्या था, अपन बोले तो हमेशा से ही ऐसा है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, विश्वास सा नहीं होता हम्म। कि हाँ हमेशा ही ऐसा था। तो उनको अगर ऐसे बोलो नहीं था पहले जो ऐसा था, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, तो हमें अच्छा लगता। बोले कब से था, बोले ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत काल पहले ऐसा हुआ होगा, फिर उसके बाद ऐसा हुआ होगा। तो अपन को लगता है कि हाँ धीरे धीरे कुछ चेंज हो रहा है, इसलिए अपन को रोचक लगता है। लेकिन कोई कह रहा है सदा काल ही ऐसा है, तो विश्वास नहीं होता। तो यहाँ यहाँ जो चर्चा चल रही है, वो ये चर्चा चल रही है, देखो कर्मों के अनादिपने की सिद्धि कर रहे हैं। तो सिद्धि क्या कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो सदा काल रहने वाले जो स्ट्रक्चर आदि हैं, उनके बारे में बताया कि परमाणुओं का आवागमन तो वहां भी होता रहता है। कहीं आवाज आ रही कहीं से? लेकिन वो जो उनका जो आवागमन है, वो जीवों के भावों के कारण नहीं, वो प्रकृति का एक पार्ट होने से वो अनादि है। पहली बात ये कही। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुक्ष गुणों के अंशों के से ही होता है। अभी भी आप कोई मिट्टी का ढेला लाओ और उसमें आप कोई दूसरा मिट्टी मिलाना चाहो, तो वो उसमें अगर वो ऐसा गुण होगा, तो जैसी भुरभुरी मिट्टी होगी तो उसका स्कंद बनेगा नहीं। लेकिन अगर वो उस तरह की मिट्टी है कि उसमें एक दूसरे में चिपकाई जा सकती, तो हो जाएगा। तो वहां ऐसा ये नवीन बंध हुआ जो हमने किया कृत्रिम रूप से। लेकिन जो पहाड़ आदि जो बड़े बड़े अकृत्रिम स्ट्रक्चर हैं, उनमें तो किसी के करने से नहीं, वो अपने आप ही हुआ है और अनादिकाल से ऐसा ही चल रहा है। इतना मात्र वो कहना चाहते हैं। और नवीन बंध की जब बात आई, जैसे मैंने आपको एक मिट्टी का उदाहरण दिया कि मैंने अभी नवीन एक टुकड़ा लाया और दूसरा उसमें मिला दिया, तो वो मिल गया। इसी तरह से जीव अपने कर्मों का बंध स्वयं करता है, इंडिविजुअली करता है, वो टेम्परेरीली करता है, और वो कालांतर में फिर भी जाता है जो कर्म रूप में होता है। लेकिन वो स्ट्रक्चर का आप क्या करोगे जो अनादिकाल से है, वो तो कि हमारे भाव के निमित्त से तो बने नहीं। तो इतना ही वो कहना चाहते हैं कि जो मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहां निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्मरूप होना तो रागादिक ही से होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्मरूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? पुद्गल परमाणु जो है जिनसे कर्म बनते तो हैं, अब ये चीज ऐसी थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, ऐसे निमित्त का क्या प्रयोजन, मतलब बगैर निमित्त ही कैसे हो जाएगा? अभी तक हम ले करेंगे, बीच 5 समवाय हैं,
कोई भी चीज होगी तो वो 5 चीजों में उसमें एक निमित्त भी है। अब मेरे भी स्कंदों में अनादि का बंधन है, और वो हाँ, पर्याय बदल रहा है, तो पर्याय बदलने का जो भी है तो निमित्त तो स्थिर होगा वहां पे कुछ। वह निमित्त कौन सा हो सकता है? अगर अपन निमित्त की भाषा में ही बोले तो निमित्त क्या हो सकता है? जैसे एक तूफान आता है, तूफान आने में वो बहुत सारी चीजें थी वो उड़ जाती हैं या रखी हुई थी, तो उन चीजों के उड़ने में क्या निमित्त बना? बोले हवा बनी। हम्म। जब कोई कार्य सिद्ध होता है, आप 5 समवाय उसके निकाल सकते हो। सुमेरु पर्वत आदि की अगर अपन बात करें तो उसमें उनमें परमाणुओं में ऐसी योग्यता होती है कि उनका मिलना बिछुड़ना निरंतर जारी रहता है, क्योंकि ये उनकी ये कार्यवती क्रियावती शक्ति होने के कारण, और पुद्गलों में ऐसी विशेषता होने के कारण, बंधन आदि की विशेषता होने के कारण ये तो उनका उपादान शक्ति है। और निमित्त क्या बनता है कि उन परमाणुओं में वैसी घटनाएं होती रहती हैं, स्वभाव रूप से वो स्कंद वैसे ही बने रहते हैं। उनका वैसा बना रहने के लिए जो जो कंडीशंस की आवश्यकता होती है, जैसे वातावरण की आवश्यकता होती है, वो वातावरण निमित्त का काम करता है और वो सदाकाल रहता है। निमित्त हमेशा जीव के भाव ही निमित्त बने ऐसा नहीं। हम्म। घटना जिस प्रकार की होगी उसमें उस प्रकार के निमित्त बनेंगे। ज्वालामुखी क्यों आते हैं, भूकंप क्यों आता है, तो आप साइंटिफिक रीजन बताओगे उसमें साहब कि नीचे जो प्लेटलेट होती हैं वो खिसकने लगती हैं तो उसमें भूकंप आ जाता है। तो क्यों खिसकती हैं, तो उसका कारण मिल जाएगा आपको। तो ज्वालामुखी क्यों आते हैं? तो साइंस की कोई भी घटना अकारण नहीं होती, और जो उसके कारण ढूंढोगे वो सब निमित्त में ही आएंगे। ये इसीलिए प्राकृतिक ये स्ट्रक्चर है। वैसे भी ये सब चीजें आगे आएंगी, बिकॉज अभी हम बहुत जनरल बात, कर्म सिद्धांत की बहुत जनरल बात पढ़ रहे हैं अभी, हाँ हाँ क्योंकि हाँ हमको हाँ मालूम है, इसलिए हम इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। अभी ये सब बातें हाँ, अभी अभी बात की डिटेल में। भूमिका बना रहे हैं वो सब कर्मों के सिद्धांत की। बहुत सही आगे बात चल की। के वो सारा जो कब कैसे कैसे करेंगे, जैसे पहले डिस्कस हुआ था वैसे ही आगे डिस्कस होगा, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। अभी तो पूरे 2-3 चैप्टर हैं इसके। हम्म, हम्म। तो देखो, आप थोड़ा सा उसको धैर्य रख करके सुनिए, जितना आपको समझ में आ गया वो उतना वहां उसके आगे से अपन आप आगे समझेंगे। तो यहाँ देखो उन्होंने दिया, जैसे यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो राग आदि के निमित्त से कर्मरूप होते हैं, अनादि कर्मरूप कैसे हैं? समाधान दिया कि निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जो अनादि अवस्था है, जैसे जो पर्वत है या आपके जो ज्योतिषी देवों के विमान है या जो कुछ भी है, वो वैसे के रूप में बने हुए हैं, अनादि से हैं। निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुक्ष गुण के अंशों ही से होता है, और मेरु गिरी आदि स्कंधों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन? उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्मरूप होना तो रागादिक ही से होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है ना? अनादि पुद्गल परमाणु मतलब जो अभी सुमेर पर्वत का उदाहरण दिया उन्होंने। तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं, इसलिए कर्म का बंध अनादि से ही मानना। है ना? कोई बोले नहीं साहब ये तो पहले कर्म थे ही नहीं, शांतिनाथ भगवान के समय में तो कर्म तो थे ही नहीं, उसके बाद अगले तीर्थंकर आए तो पता नहीं कहाँ से कर्म उदय में आ गए, उतर के आ गए आसमान से और चिपक गए वो। तो बोल रहे हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये नवीन नहीं है। अनादि में निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं है। अनादि काल से सूरज कहाँ से निकल रहा है, तब जिस दिशा से निकल रहा है उसी को पूर्व दिशा कहते हैं। उसी दिशा से विशेष तौर से निकलता है, इसलिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में दिशाएं हैं। अनादिकाल से हवाएं चलती रहती हैं, ज्वार भाटे आते रहते हैं समुद्र में। ये सारी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो घटनाओं में अगर अपन नया निमित्त निमित्त मानेंगे तो अनादिकाल कहाँ ठहरा? ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मनुष्य हो जाता है, कभी कोई मनुष्य जो है घोड़ा बन जाता है, बिना किसी कर्म के बिना किसी निमित्त के घोड़े जैसा दिखने लगता है। तो जो घटनाएं जो चिरकाल से हैं, अनादि काल से हैं और अनादि अनंत काल तक वैसी ही रहने वाली हैं, उनमें कोई निमित्त की बात रहती नहीं।
नहीं तो फिर उनका अनादिपना समाप्त हो जाए कि साहब ये तो अभी ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो आपको मानना पड़ेगा जो अनादिकाल से हैं, जैसे अकृत्रिम चैत्यालय वगैरह हैं, या जो सुमेरु पर्वत का उदाहरण दिया, तो वहाँ यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं। इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचनासार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य ज्ञेय अधिकार है वहां कहा है। देखो यहाँ कर्म बंध को अनादि का जो अर्थ कहा है उसका मतलब क्या है? कर्मों में अपनी योग्यता के अनुसार विशेष निमित्त मिलने पर कर्म रूप परिवर्तित होने की जो योग्यता है वो अनादि काल से है। जैसे जीव में ज्ञानादि गुण है, वो कब से है? अनादि से। अनादि काल से। आज थोड़ी मिले हैं साहब कि साहब वो उसके आदमी के अंदर में बिल्कुल पुद्गल के गुण थे और अचानक से एक दिन एक चमत्कार हुआ और उसमें जो है ज्ञान आदि गुण आ गए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। इस संसार में जो जीव भ्रमण कर रहे हैं वो भी तो अनादि से ही कर रहे हैं सर। अनादि से कर रहे हैं, और ये जो प्रक्रिया है, कर्मों रूप कर्मों का आना, यहाँ कर्म का अनादिकाल से होने का मतलब क्या लिखा उन्होंने? आपको ये मत लगाना कि मेरे कर्म अनादि काल से हैं या उन्हीं की बात हो रही है। वो हमारे तो हैं, अनादि से तो हैं, लेकिन अनंत काल तक रहने वाले भी नहीं है। वो तो जो जीव पर्याय सब। बदलती रहती है, जैसे जैसे हाँ। बनते रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनका संक्रमण होता रहता है, गिरते हैं और नए बंध होते रहते हैं। वो तो तो अनादि इसलिए से प्रक्रिया। यहाँ जो कर्म का बंध अनादि मानना लिखा है उसका अर्थ क्या है? कर्मों में ऐसा बंध होना, ये उनकी योग्यता है जो अनादिकाल से है। चल इसमें रही है। जीव, किसी जीव विशेष की बात नहीं है। नहीं तो आप कहने लगोगे साहब कि आपने तो मुझे अनादिकाल तक बांध दिया उसमें, कर्मों से। तो अनादिकाल के हमारे यहाँ भी है तो सही, हम अनादिकाल से कर्मों से बंध हैं, कर्मों की उस योग्यता के कारण, जिसमें बंधने का, निमित्त पाकर बंधने की योग्यता है, उसके कारण मैं भी बंध जाता हूँ। लेकिन मेरा अनादि अनंत नहीं है, सादि अनंत है। मैं अभी कुछ दिन बाद कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा। जिन भावों का निमित्त से वो कर्म मेरे पास आ गए थे, शरीर आदि रूप में प्रवर्तित थे, वो सब मेरे भावों का दूसरे प्रकार से निमित्त पाकर के खिर जाने वाले हैं। तो लेकिन जो शाश्वत बने रहने वाले जो स्ट्रक्चर आदि हैं, वो बने हुए हैं, वो किसी जीव विशेष के भावों के कारण नहीं बने हैं, उनकी अपनी घटनाएं हैं। वो तो अनादि अनंत है, अनादि काल तक से बंधे हैं, अनंत काल तक रहने वाले। इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचनासार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य ज्ञेय अधिकार है वहां कहा है। रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। भाव कर्म। ये सर्कल है ना, यही तो चक्कर खाता है आदमी। क्या है? रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। तब वहां तर्क किया है कि ऐसे तो इतरेतराश्रय दोष लगता है। कौन सा दोष है ये? वह उसके आश्रित और वह उसके आश्रित एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, तो कहीं रुकाव है ही नहीं। तब उत्तर ऐसा दिया, किसी ने ये संदेह जाहिर किया है कि साहब आप बोल रहे हो कि ये कर्मों का ऐसा चलता रहता है, आपके राग आदि हुए तो क्यों हुए? क्योंकि आपके कर्मों का उदय ऐसा था, जैसे खोटे द्रव्य भाव आए कर्म साहब मेरे, है। और जब खोटे भाव आए तो फिर नए कर्म आपने जड़ दिए, तो मैं कब छूटूं? एक दूसरे पे ब्लेम करते रहो बस। है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। अभी मेरे गुस्सा आ जाए तो मैं कहूँ कि भाई साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कर्म का उदय आ गया था, उसने मुझे क्रोधित कर दिया। तो वो भी कहेगा कि मेरा भी आया अभी कर्म का उदय, वो कह रहा है कि तुमको एक तुम्हारी पिटाई कर दी जाए। हाँ? तो ये जो किस अपेक्षा से बात आती है कि कर्म के उदय में राग आदि होते हैं या राग आदि के उदय में कर्म आते हैं, इसका विश्लेषण आगे बहुत विस्तार से किया जाने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आप धैर्य रखना। पंडित जी ने सब प्रश्न उठाए हैं और ये उत्तर भी उन्होंने दिया है। ये उत्तर आपको मैं अभी सुनाऊं या कल सुनाऊं? बता, इसमें जो द्रव्य कर्म रागादिक का कारण द्रव्य कर्म है, हाँ। तो अब इसमें तो द्रव्य कर्म जो है, मतलब जब वो फल दे रहा है तो अपने ऊपर है, उसमें हम जीव के ऊपर ही है कि वो अगर रागादिक रहे, समता भाव रहे, कैसा रहे। अगर उसने अगर राधा की रागादिक किया तो फिर कर्म बंधेगा, नहीं हाँ। किया तो नहीं बंधेगा।
हाँ, तो मतलब अपन एक्चुअली बोलेंगे ऐसे ना वो चेक हम। नहीं है, तो रागादिक का जो भाव है वो तो जीव के अपने कंट्रोल में है ना, अगर वो कंट्रोल करे तो नहीं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और वहीं पहुंच गए जो उत्तर आने वाला है अभी, कि जीव उस समय सावधान रहता है नहीं रहता है, कितना रह पाता है, ये सब चॉइस उसके पास है। ठीक है सर। अभी हमारे पास 5-6 मिनट है, अगर आप कहो तो इसका उत्तर दूं, या नहीं तो कल नहीं, कल बताते हैं इसके बारे में। ठीक। हाँ, क्योंकि काफी व्यापक है, इसमें बहुत आपको समझ में आएगा। और इस प्रश्न का जो उत्तर है, जो अभी ललित जी ने पूछा है, ये सिर्फ आपको इसी ग्रंथ में प्रमुखता से मिलेगी। ठीक है सर। तो अभी अपन थोड़ी सी और 1 मिनट चर्चा करेंगे कि ये जो हमने जो बात पढ़ी है, कर्म का अनादिपना, देखो इसकी जो हेडिंग है ना, वो हेडिंग ही ये है, संसार अवस्था का स्वरूप। ये मेरी संसार अवस्था क्यों बनी हुई है, कब तक बनी रहेगी, कैसे बनी रहती है संसार में, और जो द्रव्य हैं वो सब क्यों टिके हुए हैं, उनकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, क्यों होती है, या जीव उसमें निमित्त बनता है, या वो द्रव्य जीव के भावों में निमित्त बनते हैं, ये सब चर्चा अपन कल करने वाले हैं। ठीक है सर। क्या हरभजन साहब सुनाई दे रहा है उधर से, लंदन से? सर। बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है उधर? बोलते हैं वहां तो वातावरण भी बहुत शुद्ध है, तो सीधी सीधी वेव। आवाज आती है। हाँ। अभी क्या टाइमिंग है उधर? 3:30। देखना पड़ेगा, नहीं घड़ी 4:30 है सर। अच्छा। अब 4.5 घंटे का डिफरेंस रह गया है। ओके, अभी चेंज वहां भी चेंज होता है क्या? 3:30 हाँ, शुरू हुआ। एक एक घंटे एक घंटे का फर्क रहता है, 1 घंटे चेंज एक करती है घंटे तो। का एक फर्क रहता है। ओके। तो कभी 4:30, कभी 5:30। तो आजकल 4.5 घंटे का है। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर कल अपन फिर से इस पे टॉपिक पे आएंगे। हम्म। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। त्यों द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन नैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।